दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने बजाया डंका। रोहित और सूर्या की घातक बल्लेबाजी के बाद अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर मैदान में मचाया ऐसा तांडव कि घुटने टेक बैठे इंग्लैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज। तो आखिर कौन सी टीम मार पाई है अंतिम गेंद पर इस मुकाबले में बाजी? क्या टीम इंडिया ले पाई है इंग्लैंड से 2022 की हार का बदला? कैसे अक्षर पटेल ने आते ही अपनी लाजवाब गेंद से पलट दिया पूरा मैच? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह, अक्षर और कुलदीप में कौन सबसे बेस्ट गेंदबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों टी20 विश्व कप में जिस मुकाबले का हम एक महीने से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी गुयाना के मैदान पर आ चुके थे, जब भारत और इंग्लैंड टॉस के लिए आमने सामने हुई। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने इस मुकाबले में भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के खतरनाक गेंदबाज रीस टॉपलिन का स्वागत रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया था और अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बटोर लिए और टीम को अच्छी शुरुआत दिला दी। वहीं इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। भारतीय बल्लेबाजों को उनके खिलाफ प्रहार करना काफी मुश्किल हो रहा था। भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में एक रन के लिए तरस रहे थे, लेकिन तभी जोफ्रा आर्चर के ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 2 ओवर में 11 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर टॉपली, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। लेकिन टॉपली ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर इस छक्के का बदला विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर ले लिया था और भारतीय टीम को 19 रनों के स्कोर पर पहला झटका दे दिया। विराट कोहली टीम के लिए केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 3 ओवर में 21 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। इंग्लैंड की तरफ से एक बार फिर चौथे ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर। रोहित और पंत संभल के बल्लेबाजी कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर के ओवर में भारतीय टीम ने केवल 8 रन बना पाए। बड़े ही मुश्किल से 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 29 रनों तक पहुंच पाया था। 5वां ओवर एक बार फिर लेकर आए टीम के लिए टॉपली। इनका स्वागत एक बार फिर रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा इसके बाद भी रुके नहीं। ओवर की चौथी गेंद पर भी करारा प्रहार करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया और 6वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। कप्तान जॉस बटलर ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद सैम करन के हाथों में थमाई और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी और 40 रनों के ही स्कोर पर भारत के 2 खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन चले गए। ऋषभ पंत टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान दे पाए थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अकेले मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। सूर्य कुमार यादव आते ही सैम करन के ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 46 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। इंग्लैंड की तरफ से 7वें ओवर में भी बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। टीम की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए आदिल रशीद, लेकिन इनका भी स्वागत कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवर में 2 विकेट पर 55 रनों तक पहुंच गया। इंग्लैंड की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज क्रिस जॉर्डन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को अपने शिकंजे में कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए ओवर की चौथी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 8 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 65 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन अचानक फिर मैच में बारिश ने आकर मजा करकिरा कर दिया। लेकिन 1 घंटे के इंतजार के बाद मैच दोबारा शुरू होता है और रोहित शर्मा इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 77 रनों तक पहुंचा दिया था और इंग्लैंड की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए लिविंगस्टन के ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित ने प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और देखते ही देखते रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब आ गए थे। इसके बाद भी रोहित रुके नहीं, टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। इंग्लैंड की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए सैम करन की ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 13वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार नहीं बल्कि 110 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन तभी इंग्लैंड की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर आदिल रशीद ने इस बार अपना शिकार ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को बना लिया और उन्हें
क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। रोहित शर्मा के लिए 39 गेंदों पर 2 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 57 रन बनाकर वो पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 113 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है, लेकिन उसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तब तक टीम के लिए 16वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को भी अपना शिकार बना लिया और टीम इंडिया को चौथा झटका दे दिया। 126 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन अब मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। टीम इंडिया के स्कोर को ये धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और 17वें ओवर में 132 रनों तक पहुंचा दिया था। इंग्लैंड की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन को हार्दिक पांड्या ने जमकर कूट दिया, लेकिन अपना विकेट भी गंवा बैठे। दूसरी और तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को 146 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। लेकिन जडेजा अभी भी मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए आ गए थे, मगर वो भी बिना खाता खोले पवेलियन चले गए शिवम दुबे और 147 रनों के स्कोर पर 6 बल्लेबाज पवेलियन चले गए और अब जडेजा का साथ देने अक्षर पटेल आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर टीम इंडिया को 20 ओवर में 171 रनों तक 7 विकेट पर पहुंचा दिया और इंग्लैंड के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के लिए यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ओपनिंग करने मैदान पर कप्तान जॉस बटलर के साथ फिलिप सॉल्ट आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपने ओवर के केवल 5 रन दिए। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए बुमराह, लेकिन उनके ओवर के 5वें गेंद पर बटलर ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 13 रनों तक पहुंच गया। तीसरा ओवर भारत की तरफ से लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह। इनके ओवर में बटलर ने लगातार 2 चौके जड़ दिए थे। अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरीके से आगे बढ़ रहा था। मैच में पूरी तरीके से इंग्लैंड हावी हो चुकी थी। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और आते ही इन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को पहली सफलता 26 रनों पर ही दिला दी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज मोइन अली आ चुके थे। 4 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 33 रनों तक बन चुका था। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर बुमराह और आते ही इन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 34 रनों पर ही दिला दी। लेकिन मोइन अली मैदान पर टिके थे, उनका साथ देने के लिए अब जॉनी बेयरस्टो आ चुके थे। इंग्लैंड का स्कोर 5 ओवर में 2 विकेट पर 35 रनों तक बन चुका था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर भारत की तरफ से आते हैं एक बार फिर अक्षर पटेल और आते ही इन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी और इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती नजर आने लगी थी। अब मोइन अली का साथ देने हैरी ब्रोकर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने तहलका मचाकर मैच को फंसा दिया, जिसके कारण ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा था और दोनों टीमों में फिर किसी एक टीम को विजेता बता पाना बिल्कुल ही आसान था और वो थी इंडिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए।